नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। दिवाली के बाद से ही भिवानी में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। इसके चलते लोगों को आंख, नाक, सांस और त्वचा की एलर्जी की समस्याएं अब होने लगी हैं। अब इसे देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई अहम फैसला उठाया है। हालांकि किसी एक जिले की तस्वीर ऐसी नहीं है, तस्वीर पूरे प्रदेश भर की ही ऐसी है, जहां पर एक धुंध की, धुएं की, धूल की चादर जो है वो पूरे शहर और आसमान पर दिखाई पड़ती है। लोगों को यहां सांस लेने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें विजिबिलिटी बहुत कम स्तर तक पहुंच चुकी है और ये केवल कोहरा नहीं है, इसके अंदर जहरीला धुआं भी समाया हुआ है, जो कि लोगों के लिए कई बीमारियों का और समस्याओं का कारण भी बन रहा है। अब इसे देखते हुए तो शाम में तो यह फैसला किया गया है कि जितने भी ईंट के भट्टे हैं उन्हें भी बंद किया जाएगा। लेकिन दीपावली के बाद से ही इस तरह की जो समस्या है वो आए साल सर उबाए सामने खड़ी रहती है। इसमें पराली जलाना, औद्योगिक धुआं, दीपावली के पटाखे सब कुछ मिक्स हो जाते हैं और ये इस तरह की समस्या को फिर जन्म देती है। लेकिन नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि भिवानी में भी तस्वीर कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर ये धुएं की चादर जो है पूरे शहर पर छाई हुई है। कैसे इसे ठीक किया जाए, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या कदम सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जानते हैं। हमारे संवाददाता राय से लाजपत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाजपत, जिस तरह से प्रदूषण का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, शहर पर एक धुंधली चादर दिखाई दे रही है, जो कि लोगों के लिए एक बीमारी की चादर भी कही जा सकती है। किस तरह से इसे नियंत्रण किए जाने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, आपसे हम जानकारी चाहेंगे। देखिए, बात करें तो जिला सोनीपत के काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। अभी दिवाली की और छठ पूजा थी, तो छठ पूजा पर भी काफी आतिशबाजी हुई है, दिवाली पर भी आतिशबाजी हुई है। कुछ फैक्ट्रियों में भी पोल्यूशन है, तो कुछ कुराली भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सभी चीजों को अगर मिक्स किया जाए तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही। लेकिन पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि एनजीटी जो है उसकी अवहेलना है। एनजीटी को समय रहते अपना जो सख्ताई दिखानी चाहिए, क्योंकि ये वक्त हमेशा टाइट होता है। एनजीटी को पहले कदम उठाने चाहिए ताकि ये जो पोल्यूशन पर कंट्रोल लग पाए। और इस पोल्यूशन की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्थमे के जो मरीज हैं या एलर्जी के जो मरीज हैं उसको कितनी बड़ी आफत होती है। फिर शासन और प्रशासन अपनी मुद्दे बनाए हुए हैं। शासन और प्रशासन को पहले से ही काम करना चाहिए ताकि जो मरीज हैं उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल्यूशन से जीव तंतु है उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। तो ऐसे में एनजीटी की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते अपना कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, जीव तंतुओं को परेशानी ना हो। लेकिन पोल्यूशन का जो प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन भी जहरीला है। जो समय रहते जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन होना चाहिए ताकि जो गाड़ी पोल्यूशन छोड़ती है उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं जो डीजल की गाड़ियां हैं वो पोल्यूशन छोड़ती हैं, फिर अब पोल्यूशन पर काफी दिक्कत आती है। और ये जो समय है ये काफी टाइट होता है, क्योंकि जो दिवाली और छठ पूजा और फिर फैक्ट्रियां और फिर ये कुराली और गाड़ियां, ये पोल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं एनजीटी को अपने ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है जी, लाजपत आप बने रहिए हमारे साथ। फतेहाबाद से संवाददाता अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, फतेहाबाद की तरफ क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि वहां पर पराली जो है वो एक मुख्य समस्या बताई जाती है। बिल्कुल केशव, देखिए पोल्यूशन के मामले की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में जो पोल्यूशन का मेन सोर्स वो पराली ही रहता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री के साथ साथ हैवी ट्रैफिक भी नहीं रहता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सोर्स जो है पोल्यूशन का वो पराली सामने आ रही है। अभी 2 दिन पहले जो फतेहाबाद के अंदर जो फायर लोकेशंस मिली थी सैटेलाइट से, तो 60 ऐसी लोकेशंस थी जहां आग लगाई गई थी। वहां प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे और वहां जो है उनकी मौजूदगी के अंदर काफी जगह पर जो है फायर ब्रिगेड बुला करके वहां आग बुझाने का काम भी किया गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर जो पोल्यूशन है वो यहां फैल रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 500 के आसपास हो गया है। 2 दिन से वातावरण के अंदर इतना धुआं है कि लोग 300 मीटर से अधिक देख ही नहीं पा रहे हैं। आप शायद मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि शायद जो पीछे जो इलाका है वहां आप 200 मीटर 300 मीटर से बाहर देख नहीं पाएंगे। जी
बिल्कुल। लाजपत, मैं आपके पास आता हूं। आप एनजीटी को लेकर तमाम तरह की चीजें बता रहे थे, लेकिन इस बार एक चीज देखने को यह भी मिली कि एनजीटी और इससे ऊपर कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी पोल्यूशन को कम करने को लेकर कोई तरीकों के खास तौर पर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। ये उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। दीपावली पर हमने देखा लोगों ने किस तरह से बेधड़क होकर पटाखे भी छुटाए हैं। तो यहां पर लोगों की जागरूकता ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अंततः भुगतना तो उन्हीं को पड़ेगा। लाजपत, मेरा सवाल आपसे है। जी बिल्कुल केशव, अपना सवाल दोहराएं। आप जिस तरह से एनजीटी का जिक्र कर रहे थे, एनजीटी ने भी इस बात को लेकर गाइडलाइंस दीपावली से पहले जारी की थी। कोर्ट ने भी अपने आदेश जारी किए थे। पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन तमाम तरह की चीजें हुई, हमने देखी, पटाखे बिके भी, प्रदूषण भी हम देख रहे हैं। तो यहां पर एक जन जागरूकता का अभाव जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए केशव, एनजीटी का जो जिक्र मैंने किया है, एनजीटी की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिला सोनीपत में जो फैक्ट्रियां आई थी वो दिल्ली पॉल्यूशन ज्यादा करती थी, तो उनको दिल्ली से बाहर निकाला गया था। वही फैक्ट्रियां जिला सोनीपत में है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो एनजीटी को समय रहते, मैंने इसलिए कहा कि समय रहते जो फैक्ट्रियां हैं उन पर पाबंदी लगाए और उन पर ध्यान दे, क्योंकि ये जो समय है ये काफी परेशानी का समय है। और एनजीटी की अवहेलना सबसे बड़ी तो हाईवे पे दिखाई दे रही है, जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रास्ता है, जिस पर काम चल रहा है, और उस पर राखी डाली जा रही है। राखी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा में कितनी ज्यादा उड़ती है, और राखी पर भी जो है एनजीटी का मेरा कहना यही है कि एनजीटी अगर अपनी ड्यूटी निभाए तो ये जो पोल्यूशन में जो जहरीली चीजें हैं इनको रोक कर सकती है, क्योंकि काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया होना और इसमें पोल्यूशन में जो बढ़ना, तो ये अस्थमा के जो मरीज है, जो लोग हैं, जो जीव जंतु है जिनको परेशानी हो रही है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी परेशानी है, क्योंकि डॉक्टरों की भी काफी जो हॉस्पिटल है उनमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि इस तरह के जो जब एनजीटी अगर इनको पहले से काम करे तो इस तरह के जो समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एनजीटी की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते अपनी कानून कार्रवाई करे। जी। और चेतन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पर्यावरणविद हैं। चेतन अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू सर। जिस तरह से ये स्मॉग देखा जा सकता है शहरों के ऊपर, खासतौर पर एनसीआर की, दिल्ली की मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर खासतौर पर इसका असर भी दिखने को मिल रहा है। किसे इसमें एक मेजर फैक्टर माना जा सकता है? क्या पराली, या फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, या फिर दीपावली के पटाखे? सबसे ज्यादा किसकी भागीदारी है इस धुएं में? सर, आज अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा हो तो उसमें सेंटर फॉर साइंस ऑफ एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। उसमें क्लियरली दिखाया है कि जाड़े के टाइम पे 50% पोल्यूशन हमारा व्हीकल एमिशन से आता है, व्हीकुलर एमिशन से। तो पराली की प्रॉब्लम तो हमें मतलब एक तरीके से डुबा देती है, पर या पानी बहुत बढ़ा देती है, पर व्हीकुलर पोल्यूशन हमें वैसे ही साल भर डुबा के रखते हैं। तो हमारे कंट्रोल में है शहरों में, जो हमारे कई सारे स्टेप किए गए हैं। हमारा भारत 8-6 लाया गया है और डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो नॉट वाइबल किया बहुत अच्छा था, तो लोग डीजल चेतन जी, आपकी आवाज हमें ढंग से नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करते हैं, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। अजय, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि जो क्रैशर्स हैं या जो ईंटों के भट्टे हैं उन्हें भी बंद करने का फैसला लिया गया है। देखिए केशव, जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है और पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको लगाम लगाने के लिए सरकारें प्रयासरत हैं। इसी में जो है अभी हाल ही में जो बताया गया है कि जो क्रैशर्स हैं जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है जिस वजह से, तो वहां पर भी कोई पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि जो पोल्यूशन का बेसिक सोर्स है, जो मेजर सोर्स है, उसे वहां रोका जाए, ताकि फिलहाल जो हाल स्थिति बनी हुई है उससे निजात पाई जा सकती है। क्योंकि जो डेंस इस टाइम जो पोल्यूशन बना हुआ है, डेंस फॉग के साथ साथ जो धुआं है, जो इसका एक कॉकटेल है, वो लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में तमाम उन चीजों को, उन गतिविधियों को रोकना जरूरी हो जाता है जिनसे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। जी किशोर, बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा है। लाजपत, अगर राय के आसपास की बात करते हैं, सोनीपत के आसपास की बात करते हैं, तो जैसा आप भी बता रहे थे कि इंडस्ट्रियल एरिया है यहां पर पूरा, लेकिन न केवल इंडस्ट्रियल एरिया बल्कि जो हरे भरे खेत खलिहानों के एरियाज हैं, वो इलाके जहां पर हरियाली खूब है, वहां पर भी अब इस तरह की चीजें, पॉल्यूशन, ये समस्याएं जो है देखी जा सकती हैं।
तो केवल अब ऐसा नहीं है कि शहर ही इससे प्रभावित हो रहे हों, गांव भी बराबर प्रभावित हो रहे हैं इससे। लाजपत केशव, देखिए, जो हमारी हरियाणा में टीम की एक अपील है लोगों से कि तो पराली में जो आग लगाते हैं किसान जो है वो हमारे धरती पुत्र है, अन्नदाता है। माना कि उनके बिगड़ देश नहीं चल सकता, लेकिन उन लोगों से जरूर अपील है जो अपनी पराली में आग लगाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पराली में जब आग लगती है तो काफी पोल्यूशन फैलता है। हमारी उन लोगों से जरूर अपील है जो किसान है कि आप पराली में आग ना लगाएं, क्योंकि आप जो कहीं ना कहीं जीवन को असमर्थते हैं और जीव जंतु हैं उनकी भी काफी दिक्कत होती है आग लगाने से। देखिए, आपको किसान जो है उसकी जो जमीन है जिसमें काफी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जमीन के लिए जरूरी होते हैं, वो भी बेचारे नष्ट हो जाते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं पाप का भागी माना जाता है। आपसे निवेदन इसीलिए हरियाणा न्यूज की टीम की है कि आप अगर किसान हैं तो आप पाप ना कमाए, क्योंकि पोल्यूशन जो बढ़ता है तो अस्थमा के, एलर्जी के जो मरीज हैं वो भी काफी परेशान होते हैं। केशव, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो गाड़ी का पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इस पर काफी लंबी चर्चा हो सकती है कि पोल्यूशन के कारण कितने हैं, लेकिन सभी कारण जो है वो फिर दोबारा से घूमकर वही आती है कि एनजीटी को अपना कदम उठानी चाहिए, ताकि एनजीटी कदम उठाए, क्योंकि काफी ऐसी चीजें होती है जैसे खनन है या रोड पर काम चल रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। तो ये जो समय है, इस वक्त जो मौसम बदलता है, तो इस मौसम की वजह से काफी चीजें दिक्कत में आती है। एनजीटी पहले से ही कदम उठा लेती थी, लेकिन इस बार जो है एनजीटी ने कदम नहीं उठाए, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी केशव, छुट्टी का समय था फैक्ट्रियों का 3 से 4 दिन का। अब जो लगातार जब फैक्ट्रियां चलेंगी तो ठंड का जब मौसम बढ़ेगा तो पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी कोरोना से हम नहीं जीत पाए हैं, कोरोना की कहीं ना कहीं अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर कोरोना और फिर अस्थमा और एलर्जी और पोल्यूशन, अब चौतरफा जो लोगों पर मार पड़ रही है, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह भी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे बड़ी अब दिक्कत जो है वो डेंगू की भी है। डेंगू जो है वो भी काफी प्रभावित हो रहा है, लोगों पर काफी जो हैवी हो रहा है, क्योंकि काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है डेंगू से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जागरूकता की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। शासन और प्रशासन को आगे आकर जागरूकता करने चाहिए, ताकि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको कहीं ना कहीं जो गांव के मौजूद व्यक्ति है जिनकी जिम्मेवारी बनती है, सरपंच है, पंच है, चौकीदार हैं या नंबरदार हैं, उनसे बैठक करनी चाहिए, पंचायतें करनी चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इससे रहेगी जो आफत पड़ती है उससे जीता जाए, क्योंकि जीतना भी जरूरी है। लड़ेंगे तभी जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी है, उस कमजोरी को कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उस कमजोरी को पूरा किया जाए। लेकिन स्वच्छता जो है, स्वच्छता अभियान भी जो है सरकार की तरफ से चलाया जाता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। जी केशव। बिल्कुल अजय, जिस तरह से पराली को एक बड़ी समस्या बताया जाता है, किसान गाइडलाइंस तो जारी की जाती हैं हर बार, किसान बहुत हद तक उसका पालन भी करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाकर कहां वो लापरवाहियां देखने को मिलती है, जिसके कारण आए साल इस तरह की दिक्कत हम सबके सामने आकर खड़ी होती है। अजय। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से पराली का जो है सीजन शुरू होता है, उससे पहले जो तमाम गाइडलाइंस हैं जिला प्रशासन की ओर से, एनजीटी की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ये कहा जाता है, ये आदेश दिए जाते हैं कि ये लोकल प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि वहां पराली ना जले, और इस पर धारा 144 भी लागू की गई है, निषेध आ गया है, जो अवहेलना करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। पिछले सालों का आंकड़ा देखें, लगभग 800 से अधिक मुकदमे यहां फतेहाबाद के अंदर दर्ज किए गए थे। इस बार भी जो है मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं और जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां एक जो बेसिक वजह सामने आती है पराली जलाने की, वो किसानों का ये कहना है कि जो इंफ्रा है, जो पराली प्रबंधन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीनरी है, वो बेहद कम है। उसकी संख्या में बहुत संख्या बिल्कुल नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां जो पेड़ी एरिया है और यहां इस धान के एरिया के अंदर अगर वो इसके प्रबंधन में लग जाते हैं, पराली के प्रबंधन में लगते हैं, तो गेहूं की बिजाई लेट होती है। तो ऐसे में उनके लिए मजबूरी बन जाती है कि उसको जलाया जाए, क्योंकि यहां सबसे बड़ी एक कारण यह भी समझ आता है कि जो छोटा किसान है उसके पास इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा ना होने की वजह से एक छोटा किसान जो है, छोटी जमीन जिनके पास है, वो कहीं ना कहीं इस बात को मजबूर हो जाता है कि वो पराली को जला दे। बड़े किसानों के पास कहीं ना कहीं चीजें हैं, उपलब्ध हैं, और वो प्रबंधन भी कर रहे हैं। पिछले सालों की तुलना में फतेहाबाद की अगर आंकड़ा हम देखते हैं तो 30% इस बार आगजनी के अंदर कमी आई है। केशव। बिल्कुल। रुचिका सेठी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पर्यावरणविद है। रुचिका जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जिस तरह से मैम ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी उसे लेकर
किस तरह की स्थिति रहने वाली है? तो ये तो अभी आपके और हिस्से तक ये जो सिचुएशन है ये चलेगी। और सबसे पहले मेरे ख्याल से जो नागरिक हैं ये गुड़गांव और मानेसर फरीदाबाद में कोई भी वाकिफ नहीं है कि ये हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है। लोग अपना जो उनका जो दिनचर्या है उसको एक नॉर्मल स्थिति लेके वो चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये आंकड़े हैं बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। PM 2.5 हैजर्डस लेवल पे है और मैं सब लोगों को ये मैं सुचेत करना चाहती हूँ कि PM 2.5 जो है और नैनो पार्टिकल्स जो हैं जो अभी जो जिस लेवल पे हैं ये हमारे रक्त के अंदर भी जा रहे हैं। तो जो हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, एस्थमेटिक तो हैं ही, रेस्पिरेटरी इलनेस वाले जो छोटे बच्चे हैं और जो सीनियर्स हैं ये सब, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इन सब के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव हेल्थ पे पड़ रहा है। जिस तरीके की जो अभी जो हवा है 10 किलो की हवा प्रतिदिन हर आदमी लेता है और उसके अंदर ये जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं कैसे ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दे और लोगों को इसके बारे में सुचेत करे। अभी जो सिचुएशन है इसके अंदर 3 बेसिक चीजें हमारी डिमांड है, क्योंकि नाउ वी आर इन एन इमरजेंसी। अब हमको ये देखना है कि अभी क्या करना है और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जितने सारे ठोस कदम उठा सकते हैं स्टबल बर्निंग को तुरंत रोका जाए, क्योंकि ये जो विंड डायरेक्शन जिस तरीके से जो ये लो स्पीड अभी जो हो गई है, वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी रिस्पाइट ऑन दैट। तो कम से कम इमीडिएट अगर स्टॉप लगाया जा सके। नंबर 2, जो क्लाउड सीडिंग होनी है विद रेन टू डिस्पर्स द स्मॉग, बिकॉज लाइट हवा और इसका अभी अंदर आना ये बहुत ही जरूरी है टू डिस्पर्स दिस टॉक्सिक क्लाउड जो अभी बन चुका है। और नाइट वेस्ट बर्निंग में जो होती है, जो इलीगल जो बर्निंग हो रही है पूरे शहर में, कहीं भी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एमिशन होना चाहिए। हमारा जो समूह है सिटीजन्स फॉर क्लीन है, बहुत सारे लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं इलीगल ई वेस्ट बर्निंग की, इलीगल यूनिट्स हैं और ओपन बर्निंग ऑफ द वेस्ट। कोई भी गुंजाइश अभी है कि किसी भी तरीके की एमिशन हो। ये 3 जो चीजें हैं, अगर इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए तो कम से कम सिचुएशन और वर्स नहीं हो सकती है। जी, और रुचिका जी, जिस तरह से इस तरह की सिचुएशन हर साल ही क्रिएट होती है, हर साल ही बनती है, आप क्या प्रमुख कारण मानती है? कहां लापरवाही रहती है ग्राउंड लेवल पर अगर बात करते हैं तो? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो पूरे साल जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे 170 AQI लगभग रहता है। और सिवाय जो हमारे जो बारिशों के जो महीने हैं, क्योंकि ये जो शहर है ये एक तो कंस्ट्रक्शन डस्ट और धूल और वेस्ट बर्निंग और डीजल एमिशन यहाँ पे आपको अधिक से अधिक देखने मिलेंगी। तो ऑलरेडी हमारा जो एमिशन बेस लोड है वो काफी 3 से 4 गुना ऑलरेडी सेफ लिमिट से ऊपर है एमिशन लोड जो है शहर का। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं, एनजीटी की जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं वो लागू नहीं हो पाती हैं। रोड डस्ट बाकायदा पूरे सालाना रहता है। वेस्ट बर्निंग 365 days a year we are able to see it। तो जो एंटायर जो रिस्पॉन्स सिस्टम अभी है हमारा, वो है कि आप क्या नोट कर रहे हैं और क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, बट सिस्टमिक इंटरवेंशन नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम सिस्टम को मजबूत करें, जैसे जहाँ सॉलिड वेस्ट की बात है वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड अगर रिकॉर्ड अगर लगा सके, और हर कबाड़ वाला जो है वो अभी ई वेस्ट बिल्कुल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की यहां पर जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रुचिका जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आपका भी बहुत धन्यवाद, लाजपत आपका भी बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिए। तो जिस तरह से प्रदूषण की चादर जो है वो शहरों के ऊपर जहर घोलने का काम कर रही है, उस पर हर बारीक एंगल जो है हमने आपको दिखाया। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।